शासन की सतगुरु माता के चरणों में ध्यान जोड़ते हुए प्यार सत्कार से कहना जी। शासन जी बड़ी कृपा निरंकार सतगुरु की शासन जी, जो शासन जी संत महात्माओं का दर्शन और शासन जी सत्संग करने का शासन अवसर प्राप्त हुआ, इसका शुक्राना ही शासन जी बनता है। कहीं न कहीं शासन जी महात्मा बार बार समझाते हैं कि शुक्राना ही भक्ति है। शिकवा कहीं न कहीं शासन जी हमें भक्ति से दूर ले जाती है, इसलिए महात्मा बार बार कहते हैं शुक्राना ही हमेशा करा करो। और शासन जी शुक्राना भी शासन जी वही करते हैं जो शासन जी हमारे सुजीत महात्मा जी कहते हैं कि जो इच्छाओं को मार दे। शासन जी इच्छा शासन जागृत जो होती है, बार बार जो पा लिया उससे बड़ा पाने की कोशिश होती है, बड़ा पा लिया उससे भी बड़ा पाने की कोशिश होती है। तो शासन जो इच्छाएं होती है शासन जी, वो शासन जी अगर हमारी खत्म हो जाए तो शासन जी भक्ति बिल्कुल सार्थक होती चली जाती है। कहीं कहीं शासन जी सिकवा भी जब होती है जब शासन जी हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है। जैसे शासन जी एक महात्मा कह रहे थे कि बड़ी कोशिश किया आने की और आ नहीं पाए, तो शासन में यही एक इच्छा है, अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो शासन कहीं कहीं शासन जी इसका दोष देते हैं कि कहीं न कहीं ये बाधा डाला है निरंकार ने या इसकी मर्जी नहीं थी। शासन जी महात्मा कहते हैं कि इसकी रजा में हमेशा खुश रहो। इच्छा करना शासन जी अच्छी बात है, पूर्ण हो जाए तो मुबारक है, ना हो तो कहोगे इसकी तरह शुक्र है, इसमें भी तेरा कहीं न कहीं अच्छाइयाँ है। तो शासन जी यहाँ तो गीत गा लेना बोल लेना बहुत अच्छा बात है शासन जी। तो शासन जी जब हमारे कर्म में शासन जी वो चीज़ नहीं आती, हमारे कर्म शासन जी उस तरह नहीं बन पाते, तो कहीं कहीं शासन उंगली उठती है। ये देखो कहीं कहीं शासन जी दूसरा सज्जन शासन जी कहता है ये देखो निरंकारी हैं, बातें तो अच्छी कर लेते हैं पर कहीं कहीं इनके देखो। तो शासन जी कहीं कहीं शासन जी हमें भी शासन जी कुछ भी बोलने से पहले शासन तोड़ना चाहिए। हमारे शासन जी रहन सहन जो, क्योंकि हम महात्मा शासन बन गए निरंकारी, महात्मा बार बार कहते हैं महात्मा बन गए हो आप, आपको महात्मा वाली चाल होनी चाहिए। तो शासन जी कहीं कहीं शासन जी हमेशा ध्यान रहे कि शासन पहले हमने जो महात्मा वाली कर्तव्य है, महात्मा वाला जो कर्म है पहले हमने करना है, फिर शासन दूसरों को शासन जी कहना है कि आप भी इस रास्ते चलो। कहीं कहीं शासन जी हम दूसरों को शासन देखते हैं कि ये तो ठीक चलते नहीं, ये तो ठीक बोलते नहीं, ये तो निरंकारी है ही नहीं। शासन कहीं कहीं शासन जी हम दूसरे का दिख जाता है पर अपना नहीं शासन जी। इसलिए महात्मा बार बार कहते हैं कि पहले अपने आप को सुधारो, दूसरा आपको देख के सुधर जाएगा। अब शासन जी संगत के अंदर भी शासन कई बार मान सम्मान मिल जाता है, और मन के अंदर होता है कि मेरा बहुत मान सम्मान हो रहा है। तो महात्मा पिताजी राजपिताजी का शासन विचार हुई शासन जी कि गीत गाया, वाह वाह होने लग गई, बड़ा खुश हुआ। मन के अंदर शासन में बड़ी खुशी हुई कि लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, लोग वाह वाह कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत बढ़िया मैंने गीत गाया। फिर महात्मा कहते हैं कि जब वाह वाह होती है और हम खुश होते हैं, अगर हम सोचे कि हमने गाया है तो समझ लो भक्ति नहीं, कहीं न कहीं हम अहंकार की तरफ जा रहे हैं। तो कहने लगे फिर क्या करना चाहिए, तो शासन कहने लगे कि इस पर टाल देना चाहिए, तेरी कृपा से हो रहा है, गाने वाला तू हूँ, सुनने वाला तू हूँ, वाह वाह करने वाला भी तू हूँ। अब शासन जी उन्होंने कहा ठीक है, मैं अगली बार ऐसे ही करूँगा। अब अगली बार शासन जी फिर उनको मिला नंबर, गीत गाए, लोग वाह वाह फिर करे वाह वाह, बहुत अच्छी गीत, दिल को छू लिया इन्होंने, इतनी अच्छी गीत गाई, इतना अच्छा भजन, इतना स्वर इनका। तो शासन जी कहने लगे सब इसकी कृपा है, गाने वाला यही, गवाने वाला यही, सुर भी यही, ताल भी यही। तो शासन जी मन के अंदर शासन खुशी थी। और फिर शासन जी अगली बार फिर शासन जी जब उनको नंबर मिला तो शासन कोई वाह वाह नहीं करा, कोई नहीं कहा कि बहुत अच्छे गीत गा रहे हो। अब शासन के मन के अंदर हो रहा है कि भाई कोई वाह वाह नहीं बोला, कोई बोले तो मैं बोलूँ जी इनकी कृपा है। शासन सिर्फ बातें ही रह गई हैं,
कहीं न कहीं शासन राजपिता जी एक गहराई वाली बात करते हैं, कभी विचार करते हैं, जब भी करते हैं कि हमारे अंदर वो अहंकार है, लेकिन हमने उन्होंने कह दिया कि इस पे टाल दो, तो कहीं न कहीं उनके मन में आज कोई अगर वाह करेगा तो मैं इस पे टाल दूंगा। शासन कहीं न कहीं शासन जी वो अहंकार, वो शासन जी मन के अंदर शासन जी जो आता है वो भक्ति नहीं शासन जी है। महात्मा अपने विचार में एक शासी कहानी को रूप देकर शासी समझाया कि अहंकार कैसे खत्म होता है। कहने लगे कि एक व्यापारी था, मूर्ति बेचता था, मूर्ति भगवान की बेचता था। और फिर उसने एक गधा पाल लिया, भाई गधे पे मूर्ति रख के लेके जाया करूंगा, बेचा करूंगा। और गधे पे मूर्ति रख के शासन जिस गली से निकलता था, लेने वाले तुम शासन हाथ जोड़ते जोड़ते थे और देखने वाले भी हाथ जोड़ते थे, भाई भगवान की मूर्ति है, फिर भगवान के आगे नतमस्तक होता है। जिस रास्ते से चलता था लोग हाथ जोड़ के नमस्कार कर लेते थे। अब ये रोज का काम था गधे का, जब भी देखे कि भाई मैं जिस रास्ते जाता हूं उस रास्ते में मुझे लोग नमस्कार करते हैं, उसके अंदर अहंकार आना शुरू हो गया कि जहां मैं जाता हूं, जिस रास्ते में जाता हूं, लोग मुझे हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। अब सासंग जी एक दिन रात को सासंग जी गधे को सासंग जी रहा नहीं जा रहा, बार बार रहा नहीं जा रहा था। रात को कभी उठ के हिलनाने लग जाए, कभी सासंग जी करने लग जाए, तो गधे का जो मालिक था सासंग जी व्यापारी, एक बार दो बार डांटा, नहीं माना। उसने सासंग जी डंडा था तो एक डंडा दे दिया, तो उसका सो नहीं रहा ना, सोने दे रहा है, परेशान कर रखा है। अब उसके मन में बहुत आया कि देखो लोग मुझे नमस्कार करते हैं, लोग मुझे देख के हाथ जोड़ लेते हैं, इसकी हिम्मत है देखो मुझे डंडे से मार रहा है। अब सासंग जी कह रहा ठीक है मैं बताता हूँ। सासंग जी थोड़ी देर शांत रहा, जैसे वो मालिक सो गया, अब वो जो बंधा हुआ था उसको तोड़ के बंधन, और सासंग जी निकल पड़ा। सुबह सुबह सासंग जी जिस गली से जाए, बच्चे डंडा लेके दौड़ाए, लोग भगाए लठ लेके, भगा भगा, ये कहीं बच्चे को ना मार दे, कहीं इधर ना कर दे। और उसके मन में बड़ा वो हो गधे कि भाई रोज तो मुझे लोग नमस्कार करते थे, आज मुझे कोई नमस्कार नहीं कर रहा और मारने को दौड़ रहे हैं लोग। अब वो 2-4-10 गलियां का चक्कर काटा, कोई नमस्कार नहीं किया, और कुत्ते भी पीछे पड़ रहे थे, बच्चे दौड़ा रहे थे, बड़े दौड़ा रहे थे, भगाओ इसको भगाओ इसको। फिर सासंग जी वापस आ गया। जब वापस आया सासंग जी अपने मालिक के पास, फिर मालिक ने सासंग जी मूर्तियां उसको ला दी, ये लेके जाने लग गया, उन लोग नमस्कार कर रहे थे। तब उसे समझ में आया कि मेरी नमस्कार नहीं, इस मूर्तियों की नमस्कार हो रही है। उसी तरह सासंग जी कहीं मन के अंदर भावना आ जाए कि महात्मा मेरे इतना इज्जत देते हैं, इतना ऐसा करते हैं, इतना ये करते हैं, तो मन के अंदर ये ना आ जाए नमस्कार सासंग सदगुरु को उसको होती है, आपको नहीं। तो सासंग महात्मा कहते हैं अहंकार जब खत्म हुआ उसका, जब उसको पता लगा कि नमस्कार मेरी नहीं। तो सासंग कहीं कहीं सासंग हमारे अंदर भी ऐसे होता है सासंग जी कि कोई नमस्कार कर रहा है या कोई वाह वाह कर रहा है, तो सासंग मन के अंदर सासंग वो अहंकार थोड़ा सा आ जाता है। तो इसलिए कहते हैं महात्मा की चेतन करते हैं कि ये अहंकार ना आना चाहिए। जो हो रहा है इसकी कृपा से हो रहा है, तो जो होगा वो भी इसकी कृपा से होगा। तो सासंग जी यहाँ पर सासंग जी कह देना और फिर सुन लेना सासंग जी, और सुन के सासंग जो जीवन में धारण कर लेता है वही सासंग जी भक्ति है। कह के सासंग जी आगे सुना देना सासंग जी, ये तो आम बात है। आपने सुना होगा कई बार कि जो कई सीरियल या टीवी के गाने भी आते हैं सासंग जी, तो बच्चे भी सासंग सुन के गा लेते हैं, गाते हैं, गुनगुना लेते हैं, पर उसे सासंग गुनगुनाते हैं उसका मतलब नहीं समझ में। यहाँ तो महात्मा खोल के समझा देते हैं, जब भी हमारे अगर इसका मतलब ना समझ में आए तो कहीं कहीं सासंग जी हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। हम कहीं कहीं सासंग जी हमें समझ नहीं है बिल्कुल, हम आ रहे हैं नाम के लिए आ रहे हैं। यहाँ आने का मेन मकसद सासंग जी क्या है? क्या घर द्वार बना लेना? क्या दुनियावी जो माया है, सुख है, वो लेना? सबसे मेन मकसद यही है कि कहां से हम आए हैं, कहां हमें जाना है। अगर इसका हमें जानकारी मिल गई है
फिर इसका हमने रास्ता देखना है, रास्ता पता करना है और उस रास्तों को याद करना है। रास्ता शासन जी बता देने से बात बनने वाली नहीं है। महात्मा ने वही मिसाल दिया था कि कोई गाड़ी थी, नई नई आई थी मार्केट में, कहने लगे भाई साहब ये गाड़ी आई है, इसका ये नाम है, बहुत महंगी गाड़ी है, इसमें बैठो ना तो न सर्दी लगेगी न गर्मी लगेगी, बिल्कुल नॉर्मल, और चलती है ना तो पता नहीं लगता, हिलती भी नहीं है, जितने मर्जी गड्ढे गुड्ढे आ जाए। अब शासन जी उस गाड़ी को भी देख लिया हमने, सब कुछ शासन जी देख, लेकिन शासन जी अंदर बैठ के तो नहीं शासन जी हम देखे उसको। विश्वास जब भी होगा जब शासन अंदर उसके अंदर बैठ के देखेंगे, हाँ वाकई में पता नहीं लग रहा है चलने में, ये चलती जा रही है, आवाज भी नहीं है इसके अंदर। उसी तरह शासन जी ज्ञान तो ले लिया हमने, निरंकार को दिखा दिया, जान लिया, पर शासन जी निरंकार को कभी अपनाया नहीं। जब अपनाया नहीं शासन जी तो वही गाड़ी वाली बात है शासन जी कि गाड़ी को जैसे हम अपना नहीं सकते, उसमें बैठ कर सफर नहीं कर सकते, तो सब कुछ जानने के बाद भी कोई हमें फायदा नहीं है उस गाड़ी का, क्योंकि वो हमारी गाड़ी नहीं है। उसी तरह शासन निरंकार को जान लिया, अगर इसे अपनाया नहीं शासन जी तो कोई फायदा नहीं। अपनाना कैसे है शासन जी? सेवा सुमरन संगत। जब शासन जी सेवा सुमरन संगत शासन जी होती है तो शासन जी से अपनाना होता है। इसे जो कहां से आए हो और कहां जाना शासन जी वो रास्ता दिखता चला जाता है। फिर शासन जी जब रास्ता पता लग जाता है, शासन याद कर लेते हैं हम, अंत समय शासन जब आता है शासन जी हमारा, जब शासन जी एकमिक होना होता है इसके अंदर, तो शासन जी याद आता है और फिर शासन जी हमारे जो शासन जी आत्मा इसी परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसे कहते हैं मुक्त हो जाना। कहीं न कहीं शासन जी अगर उसे हमने अपनाया नहीं, निरंकार को सुमरन नहीं किया, इससे शासन जी ध्यान नहीं जुड़ा, तो शासन कहाँ जाएगा? बच्चों में, परिवार में, माया में, या मेरा ये पैसा रह गया, या मेरा ये बंगला रह गया, तो शासन जी की उसे भुगतने के लिए तो आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। फिर महात्मा यहाँ तक कह दिए शासन जी कि जो हम दान करते हैं ना, दान या किसी को सहायता, अगर हमने ये समझ के कह दिया कि नहीं मैं ही कर रहा हूँ, मैंने दिया इसको, मैं इसकी सहायता कर रहा हूँ, और वो याद रखा कि मैं इसकी सहायता कर रहा हूँ, तो शासन जी उससे सहायता का लाभ लेने के लिए तुम्हें दोबारा फिर जन्म लेना पड़ेगा। महात्मा कहने लगे फिर इसका मतलब किसी की सहायता नहीं करना चाहिए, कभी कोई दान भी नहीं करना चाहिए, तो शासन जी कहने लगे कि नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं सहायता करना चाहिए? तो शासन जी कहने लगे कि आपने ज्ञान लेते समय सब कुछ जब निरंकार को दे दिया है तो अपना क्यों समझ रहे हो? देते समय अपना क्यों समझ रहे हो? निरंकार का समझो, तेरे वस्तु तुझे समर्पित। तो शासन जी महात्मा कहते हैं इसको समझ के समर्पित करो, जिसको देना इसको समझ के दो, मेरा नहीं है तेरा है, तू जाने। जब ऐसा करके दोगे तो शासन कहते हैं कि फिर वो 84 का बंधन नहीं बनेगा। अगर अपना समझ के दोगे तो शासन को 84 का बंधन बनेगा। अब शासन जी हमें देखना है कि वो बंधन में रहना है या शासन जी बंधन मुक्त होना है। यहाँ तो शासन जी महात्मा सारे रास्ते शासन साफ करते चले जाते हैं। कहीं न कहीं शासन जी हम ही हैं जो भटक जाते हैं, और जो शासन जी भटक जाते हैं फिर महात्मा शासन जी बार बार याद दिलाते हैं कि ये नादान, ये मानो तू कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, तेरा रास्ता इधर है, तू 84 की तरफ क्यों भाग रहा है। फिर शासन जी बार बार याद करते हैं महात्मा। कई बार महात्मा शासन मिलते हैं, कहते हैं कि हमें तो निरंकार याद ही नहीं आता, महात्मा जी क्या करें। बहुत कोशिश करते हैं इसको स्मरण करने की, याद करने को, निरंकार याद ही नहीं आता। तो शासन जी महात्मा ने भी इसका शासन उपाय बताया था, बहुत पुरातन महात्मा का विचार था, सुना था। कहते कि इसको याद करना बिल्कुल आसान है, हमेशा याद रहेगा। और शासन जी महात्मा कहते हैं उठते बैठे हरि जपो, उठने लगे तू ही निरंकार, बैठने लगे तू ही निरंकार, खाना खाने लगे तू ही निरंकार, या पानी पी रहे हैं तो तू ही निरंकार, याद ही तो रहेगा हमेशा। और शासन जी कहते हैं जब तू ही निरंकार करके इसको याद करके पानी भी पीते हैं, खाना खाते हैं, बैठते हैं, सोते समय भी,
तो सत्संग जी अपने आप ही याद आता रहेगा। फिर किसी ने कहा कि अब इसे भूल सकते हो तुम, पर सत्संग अपनाए जब नहीं। हम तो सत्संग जी परिवार में या माया में सत्संग लगे रहते हैं, पूरे दिन सत्संग याद नहीं आती। कोई महात्मा मिल गया तब याद आया तो निरंकार, या धन निरंकार महात्मा जी कैसे हो, कृपा है। वरना सत्संग जी फिर वही दुनिया का जो शासन दुनियावी कार्य है उसी में लगे रह जाते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि जितना हो सके सेवा सुमरन करो। समय का कोई पता नहीं सत्संग जी, किसका कहाँ तक सफर है। क्योंकि सत्संग जी महात्मा कहते हैं जिस काम के लिए आए हो वो काम पहले कर लो, बाकी सब कुछ होता रहेगा। घर द्वार तुम्हारे बच्चे बना लेंगे, तुम्हारे भाई बना लेंगे, और कार्य जितने हैं सब परिवार कर लेगा, लेकिन तेरा जो ये कार्य है तुझे स्वयं करना पड़ेगा। तो इसलिए महात्मा कहते हैं कि जिस लिए आए हो वो काम पहले कर लो। तो सत्संग जी अगर वो काम सत्संग कर लिया है तो मुबारक है, नहीं किए हैं तो सत्संग जी कहीं न कहीं वो काम कर लें। सत्संग जी सत्संग जी एक सच्ची घटना अपने परिवार के, हमारे पिताजी की बुआ थी, दास उनकी रखेगा। सत्संग जी वो घर के अंदर सारे निरंकारी तो नहीं थे, लेकिन साथ ही 2-4 परिवार घर में थे, बाकी सब निरंकार सब करते थे, पर सत्संग जी ऐसे थे घर के अंदर सत्संग कलेश। और सत्संग जी काफी सत्संग जी कुछ हुआ करता था। तो सत्संग जी वो माता जी सत्संग जी संगत में गई और वहाँ के मुखी प्रमुखी के यहाँ अरदास किया कि महात्मा जी कृपा करो, घर के अंदर कलेश बड़ा हो रहा है, कृपा करो कि ये कलेश ना होके सबके अंदर एक मिठास भर जाए, एकता भर जाए। तो सासी महात्मा करें दातार कृपा करेगा, शिव स्मरण करो, सब ठीक हो जाएगा। माता जी करती रही। फिर 10-15-20 दिन बीता, फिर कहेंगे महात्मा जी कृपा करो, घर का पारिवारिक कलह सही नहीं हो रहा है। तो कहने लगे चलो ठीक है, मैं आपके घर आऊंगा। तो सासी बड़ी खुश हुई कि कब आएंगे महात्मा जी बताइए। तो कहने लगे चलो हम परसों आएंगे और सुबह आएंगे। तो कहने लगे ठीक है महात्मा जी, बड़ी कृपा आपकी। अब सुबह वो इंतजार कर रही थी माता जी, सुबह सुबह। अब वो महात्मा भी सुबह सुबह आ गए, बिल्कुल बिल्कुल सुबह सुबह। अब माता जी इंतजार कर रही थी कि शायद 8-9 बजे तक आएंगे, वो 7 बजे से पहले पहले आ गए। तो माता जी देखी कि महात्मा आ गए, तुरंत खाट बिछाया और महात्मा कहने लगे आप ये खाट ने यहाँ बिछाओ, दरवाजे के बिल्कुल बराबर में जो गेट होता था अंदर जाने के लिए, वहीं पे महात्मा जी यहाँ बिछाओ, वहां बिछाया। अब जितने भी परिवार थे बाहर से अंदर जो भी आए धनकार करे, सबको धनकार करते हुए जाए, बताते हैं महात्मा जी बड़ी बहू है। अच्छा जी महात्मा जी ये बहू के बच्चे हैं, बच्चे सारे धनकार करते हुए अंदर के। अब थोड़ी देर बीता, उसको कहने लगे महात्मा कि माता जी सारे बच्चे ठीक हैं, कमी आप में। सत्संग जी बहुत श्रद्धालु महात्मा थी, वो हमेशा सेवा सुमरन करती रहती थी। पहले वो ये साधु थी, साधु वाली भक्ति करती थी, बाद में निरंकारी बनी थी, लेकिन इतनी लगन से करती थी कि लोग उनको बहुत महत्व देते थे। मन के अंदर एक अजीब से लगा कि मेरे से गलती हुई, ऐसी क्या गलती हो गई। हाथ जोड़ के प्रार्थना करे कि महात्मा जी जो भूल हुई हो बख्श देना, और उसकी भूल के लिए आप बताएं हम क्या उपाय करें। तो साथी कहने लग गए कि आपने जो बच्चे जितने हैं ना उनके जोड़े साफ करना है सुबह उठ के। तो कहने लगे सत्य बचन। महात्मा चाय पानी करके चले गए। दूसरे दिन सुबह उठ के माता जी सबके बच्चों के जो या परिवार के बहू के सबके साथ ही चप्पल साफ करती थी, जो जोड़े साफ कर देती थी। दूसरे दिन देखा सबने भी चप्पल बड़ी साफ नहीं, किसी ने किया किसी ने किया। दूसरे दिन फिर सास ने जो ऐसे साफ कर दी। तीसरे दिन सबने कहा करता कौन है, देख लेते हूँ। देखा तो माता जी कर रही हैं। अब वो शर्मा गई है, कहीं माता जी चप्पल हमारी साफ कर रही हैं। अब वो अपने जोड़े हाथ में लेके चलने लग गई, यहाँ मत रखो नहीं तो माता जी साफ करेंगे चप्पल। अपने चप्पल हाथ में जोड़े लेने लग गई, लेके जाने लग गई, अंदर रखने लग गई अपने बिल्कुल कमरे में।
तो सासंग जी माता जी आती थी कमरे में से लेके उसको भी साफ फिर दोबारा कर देती थी। तो बहुएं सारी आई कह माता जी हमसे क्या भूल हो गई, आप क्यों हमें सजा देना चाहती हो? तो बेटा हमने आपसे कुछ कहा ही नहीं, हुक्म ऐसा आया है कि घर के अंदर जो भी परिवार है सबके ध्यान रखना है, सबके जोड़े साफ करना है, मैं वही काम कर रही हूँ। तो सारे हाथ जोड़ के बच्चे जितने थे उनके खड़े हुए कि आप जैसे कहोगे वैसे हम करेंगे, पर ये काम मत करना। हम चप्पल अपने आप अपना साफ कर लिया करेंगे, आगे से आप हमारी चप्पल नहीं साफ करोगे, आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। अब सासंग जी बड़ी खुश हुई, चलो आज बच्चों ने ऐसा पहली बार बोला है कि आप जैसे कहोगे वैसे हम करेंगे। अब सासंग जी दूसरे दिन से माता जी क्या करना बताओ, आप जाके वो काम कराओ। अच्छा ठीक है। दूसरा परिवार आया, माता जी आज क्या करना है, आप जाके उस खेत में वो काम कराओ। ठीक है। अब ऐसे सासंग जी सब सारे काम ठीक होने लग गए। अब बड़ी खुशी हुई, भाई परिवार अच्छा सुधर गया, अच्छी बात है। अब अगले 10-15 दिन के बाद वहाँ सासंगिक संगत जब बड़ी हुआ करती थी वहाँ प्रमुख आया करते थे। 10-15 दिन के बाद एक बड़ी संगत हुआ करती है गाँव की तरफ। तो जब बड़ी संगत हुई तो वहां गई सासंग जी लड्डू लेके हाथ में, तो महात्मा जी भोग लगाओ। तो हाँ माता मुझे पता तेरा परिवार सुधर गया होगा। तो सासंग कहने लगे कि सबको थोड़ा थोड़ा सबको भोग लगा दे माता, कोई बात नहीं, इस सतगुरु के निरंकार की कृपा है। तो सासंग जी महात्मा तो विधि बता देते हैं, बस हमें सत्य वचन मान के सासंग जी करना आ जाए। अभी किसी से कह देना कि महात्मा जी आप अपने बहू के ना चप्पल साफ कर, बहू को मैं चप्पल साफ करूंगी, ऐसी बात कर रहे हो तुम निरंकारी हो कुछ और हो। लेकिन यहाँ तो सासंग जी महात्मा विधि का सासंग जी जो मिठास जिसमें भरी होती है सासंग जी वो वाला सासंग जी उन्होंने उपाय बता देते हैं। और सासंग जी महात्मा सत्य वचन मान के अगर उसे मान लेता है सासंग जी तो सासंग जी परिवार में और अपने अंदर सासंग मिठास ही मिठास आ जाती है। तो दातार कृपा करे कि सबको सद्बुद्धि आ जाए, सबको मिठास सदगुरु माता देना, सबको बल बख्शना, ताकि ये भाग भाग के सेवा सुमन संगत करते रहें। जो परिवार संगत करवाए हैं सदगुरु माता उनको तन से मन से धन से स्वस्थ रखना, जो भी कमी कमजोरी हो दूर के करके उनको सेवा बढ़ाना, सुमरन बढ़ाना, संगत बढ़ाना। दास को भी जो बोल है बोल ना रह जाए, ये कर्म में डल सके। शासन पर प्रयास कार्य करना।